नमस्कार, मैं हूं नंदगोपाल पांडे और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़ ITN नेशनल सोनभद्र से। किसानों के लिए धान खरीद का समय चल रहा है और इस समय धान की खरीद हो रही है। सोनभद्र में कितनी धान खरीद हुई, कितना लक्ष्य था, कितना अभी लक्ष्य बाकी है, इन सब सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला विपणन अधिकारी अमित कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कितनी लक्ष्य थी धान खरीद की और कहाँ तक धान खरीद हुआ है, कितना लक्ष्य बाकी है आपके पास? जी, हम लोग को जो शासन द्वारा 1,05,000 MT का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 92,600 MT का खरीद कर लिया है, जो लक्ष्य का 88.28% है। सर, कहीं कहीं खबर आई थी कि नहीं, बोरे की समस्या की वजह से धान खरीद कुछ प्रभावित हुई है, क्या मामला था? जी, ऐसी कोई विशेष खबर अभी नहीं संज्ञान में आया है, लेकिन जहां भी बोरे की डिमांड जैसे भी आई है उसको सारा बोरा उपलब्ध करा दिया गया है। अब कहीं ऐसे बोरे की दिक्कत नहीं। और धान खरीद कब तक होगी सर आपके यहाँ? जी, शासन द्वारा 28 फरवरी तक का डेट निर्धारित किया गया है। तब तक किसान केंद्रों पर जाकर के अपना धान विक्रय कर सकते हैं। सर, इस समय धान आपके यहाँ उतर रहा है या फिर नहीं उतर रहा है इस समय? जी नहीं, अभी कुछ केंद्रों पे धान अभी आ रहा है, कुछ केंद्रों पे धान अभी आवक कम हो गई है काफ़ी। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे धान किसान बेचता है, अंगूठा लगाता है, तो कितने घंटे या कितने दिन के अंदर उसको पेमेंट खाते में जाता है? जी, धान जब किसान आकर के अंगूठा लगाता है उसके 48 घंटे के अंदर पेमेंट चला जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर भी पेमेंट काफ़ी किसानों का जा रहा है। और कहीं कहीं सर पेमेंट के लिए किसान परेशान हो जा रहे हैं, नहीं हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए किसान बिचौलियों को धान बेच रहे हैं, ऐसी भी समस्या सुनने में आ रही है। जो सारा पेमेंट का सिस्टम है ये PFMS के माध्यम से होता है, जिसमें किसान का जो आधार लिंक खाता रहता है उसको किसान वो बैंक पे जा करके PFMS के माध्यम से लिंक करवाता है बैंक से, उसमें पेमेंट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाता वो PFMS पोर्टल नहीं उठाता है, कभी कभी वो समस्या आती है, लेकिन एक परसेंटेज के माध्यम में देखा जाए तो 1% से भी कम समस्या रहती है, जिसको फिर जा करके चेक करके अगर ऐसी PFMS से खाता लिंक नहीं रहता है तो बैंक से बात करके उसको सही करवा करके फिर से पेमेंट जाता है उसमें। सचिव लोग कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि सचिव लोग धान लेने में किसानों को परेशान कर रहे हैं, मिलरों के यहाँ भेज रहे हैं, ये सर क्या मामला है? ऐसा कुछ अगर कंप्लेन आता है तो उसका त्वरित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसा मेरे पास कंप्लेन अभी नहीं आया है कहीं से। एक आध दो जगह से कभी छोटी मोटी ऐसे आई थी कि धान समय पे नहीं बिक रहा है सर, तो उसको तत्काल के तौर पे केंद्र प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी किसान जा रहे हैं, अगर आपके पास लंबी लाइन है या भीड़ है तो किसान को एक निश्चित समय दे दिया जाए, डेट दे दिया जाए कि उस दिन जा करके किसान अपना धान केंद्र पर विक्रय कर सकें। यहाँ आपने कोई टोल नंबर किसानों की सुविधा के लिए आपने लागू किया है? जी, यहाँ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिसमें 2 नंबर बार बार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किसानों को अवेलेबल कराया जाता है। तो आप लोगों ने सुना कि धान खरीद अभी फरवरी तक 28 फरवरी तक होगा। अगर कोई भी किसानों को समस्या आती है तो वो अपना टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ सोनभद्र से इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ नंदगोपाल पांडे की ये रिपोर्ट।